आज हम भाई बात करने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में, फ्रूट क्रॉप्स के बारे में। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मैंगो क्रॉप्स के बारे में, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। भाई कल मेरा परसों एग्ज़ाम है, इसीलिए भाई वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि पढ़ाई भी साथ में हो जाए। तो पहले हम पढ़ते हैं मैंगो की बॉटनिकल नेम के बारे में। बॉटनिकल नेम इज़ मैंगो इज़ मैंजीफेरा इंडिका, और इसकी जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी। ओके, मैंजीफेरा इंडिका एंड एनाकार्डियेसी। भाई इसको रटना है बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि एग्ज़ाम में भाई पूछ सकता है, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो इसका जो ओरिजिन है वो है एंडोवर्मा रीजन। और जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना भाई, वही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो उन्हीं को रटना है। बाकी तुम देख सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हें लगे वो भी तुम देख लेना। द नेक्स्ट पॉइंट इज लंगड़ा वैरायटी। लंगड़ा वैरायटी इज हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर्स। परफेक्ट फ्लावर्स भाई लंगड़ा में सबसे ज़्यादा होते हैं और रूमानी में सबसे कम। अभी मैं तुमको बताऊँगा आगे जाके। चलो अभी बता देता हूँ। ये देखो, लंगड़ा वैरायटी है 68.9% परफेक्ट फ्लावर्स एंड लोएस्ट इन रोमन वैरायटी 0.74%। तो इन दोनों को याद रख लेना। परफेक्ट फ्लावर्स क्या होते हैं? 0.1% ऑफ फ्लावर्स जिनसे आम बनता है। ओके, मान लो आम में 1000 फ्लावर्स आए हैं, उनमें से एक फ्लावर ही भाई आम बनेगा। इतना ज़्यादा फ्लावर वेस्ट हो जाता है हमारे आम का। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भाई कौन नहीं जानता है इसे, आम को नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई आम का ही चल भाई बहुत है, अभी आम ही आम है पूरे मार्केट में। तो बढ़िया से खाना, मैं भी बढ़िया से खाऊंगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़। ये नॉर्थ इंडियन वैराइटीज़ होती हैं भाई, वो अल्टरनेट पीरियड होती हैं। वो अल्टरनेट पीरियड होती हैं, इट मीन्स कि 2 या 3 साल में एक बार ही अच्छे से फल देती हैं। हमारे यहाँ भाई लगा हुआ है, हमारे दादाजी ने लगाया था, उसमें भाई यही सिस्टम है। हर 2-3 साल में एक बार भाई अच्छे से फल अच्छे से आता है वो आम। तो जो नॉर्थ इंडियन वैराइटी है वो थी मोनो एम्ब्रॉयनिक और सेल्फ इनकम्फर्टेबल। ठीक है, ये भाई दोनों चीज़ें आप याद रखना। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए ना, जैसे मोनो एम्ब्रॉयनिक क्या है, सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी क्या है, तो भाई कमेंट में बताओ। मैं कमेंट में आपको एक बढ़िया सी डेफिनेशन के थ्रू इसको समझा दूंगा। वीडियोज़ में नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो से लंबी हो जाती है ना, और वैसे भी अभी तो नया चैनल कोई देख भी नहीं रहा है। और साउथ इंडियन वेराइटीज़ जो है वो रेगुलर वेयर है, मतलब हर साल आएंगी भाई, बढ़िया से आम आता है, मस्त दबा के खाओ। तो उसका जो है वो है पॉलीम्ब्रोनिक। ठीक है, और जो हाउस फ्लाई है वो पोलिनेशन करती है मैंगो में। जो घरेलू मक्खी होती है ना हमारे, हम भगाते रहते हैं, वो भागती नहीं है, परेशान करते हैं हमको, वो है पोलिनेटर आप मैंगो में। ठीक है, वो तो भाई रटना ही रटना है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि पोलिनेशन कौन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज VHT, वेपर हेड ट्रीटमेंट। भाई वेपर हेड ट्रीटमेंट जो है वो डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो अगेंस्ट फ्रूट फ्लाइज एंड स्टोन विविल। भाई ये बहुत ज़रूरी है VHT, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट डिसइंफेक्शन कर रहा है? फ्रूट फ्लाइज के अगेंस्ट एंड स्टोन विविल के अंदर, स्टोन विविल के खिलाफ। इन दोनों चीज़ों को भाई याद कर लेना, रट लेना भाई दिमाग में, पेपर में ये ऐसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू क्रॉप ऑफ मैंगो इज टेकन इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है भाई, वहाँ पे जो कन्याकुमारी है डिस्ट्रिक्ट, एक जिला है भाई कन्याकुमारी, वहाँ पे 2 क्रॉप्स एक साल में। ठीक है, एक साल में मैंगो की 2 क्रॉप ली जाएगी भाई। साउथ इंडिया वालों को बढ़िया है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में 2 साल 3 साल में एक बार फसल आ रही है आम की, और यहाँ कन्याकुमारी में भाई हर एक साल में 2। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इज रूमानी। रूमानी इज़ यूज फॉर ड्वार्फिंग इफेक्ट ऑफ दशहरी। दशहरी भाई जो होता है ना, जो छोटा रह जाता है, तो वो किसके कारण होता है? वो रूमानी के कारण होता है। और रूमानी अभी अपन ने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था? रूमानी में भाई जो परफेक्ट फ्लावर्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं। ये रूमानी में 0.74% परफेक्ट फ्लावर होते हैं। ठीक है भाई, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर्स, भाई वही चीज़ दोबारा आ गई। तो सबसे ज़्यादा लंगड़ा वैरायटी में है 68.9%, रूमानी वैरायटी में है लोएस्ट 0.74%। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अब वेराइटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वेराइटीज़ में हमारी फर्स्ट वैरायटी अंबिका। अंबिका जो है अम्रपाली एंड जनार्दन की भाई क्रॉस है। यहाँ से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वैरायटी किस वैरायटी क्रॉस है, या क्रॉस दे देगा और पूछेगा वैराइटीज़ कौन सी मिलेगी हमको। तो अंबिका की है अम्रपाली और जनार्दन। और सेकंड इज रूमानी वैरायटी ऑफ मैंगो हैज़ एप्पल शेप फ्रूट। रूमानी जो वैरायटी है ना भाई, रूमानी वैराइटीज़ का जो साइज़ होता है, जो शेप होता है, वो एप्पल के जैसा होता है। जैसे एप्पल अपन ने नहीं देखा है, वैसा शेप का मैंगो होता है। ठीक है, अल्फांसो इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, सस्पेटेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी इसकी सबसे बढ़िया है। भारत से अल्फांसो आम भाई बहुत एक्सपोर्ट होता है, दूसरा आम कोई एक्सपोर्ट नहीं होता, अल्फांसो ही होता है, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट क्वालिटी भाई बहुत बढ़िया है। बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन है जो अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ नॉर्थ इंडिया है। इसको यूपी में मालदा और दिल्ली में सहरौली बोलते हैं। सबसे पहले मार्केट में कौन सा आम आता है? बॉम्बे ग्रीन। क्यों? क्योंकि भाई ये सबसे पहले हमारे नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, और इसको अपन यूपी में मालदा बोलते हैं। अपन भाई अपना नाम बोलेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले,
ठीक है, दिल्ली में सहरोली बोलते हैं, दिल्ली वाले तो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ चौसा। चौसा जो है स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो है। ठीक है, सबसे बढ़िया और मज़ेदार आम तुमने कभी खाया है ना तो चौसा ही होगा। चौसा तुमने नहीं खाया ना भाई तो पता नहीं तुमने क्या खाया है। मैंगो मैंगो ही खाया है, दशहरी भी बढ़िया है, पर चौसा जो है ना सबसे मीठा है। ठीक है, कुछ कहने में मत लगना कमेंट में। दशहरी दशहरी जो है वो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया भाई, जो होता नहीं शर्मा जी का बेटा मोस्ट पॉपुलर, वो है दशहरी। दशहरी भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इज, अब अपन क्रॉस पढ़ लें तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से बात करना, ध्यान देना। तो जो है मल्लिका एंड अम्रपाली भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। मल्लिका नीलम और दशहरी से बनती है, और अम्रपाली दशहरी और नीलम से बनती है। भाई ये है चल क्या रहा है भाई, ऐसा होता है जो आगे होता है ना वो मेल होता है और दशहरी जो पीछे होता है वो फीमेल। तो नीलम का जो पोलन है वो दशहरी के जो दशहरी का जो क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, नीलम का जो परागकण है वो दशहरी की वर्तिकाग्र में जाता है। ठीक है, और वहाँ पे वो सेटल होता है, तब वो मल्लिका बनता है। एंड ऐसे ही अम्रपाली में जब दशहरी का पोलन है जो वो नीलम के जो वर्तिकाग्र है वहाँ पे जब जाता है तो अम्रपाली बनता है। नेक्स्ट इज रत्ना। रत्ना और सिंधु। रत्ना भाई नीलम और अल्फांसो से बनता है, और जो अपना सिंधु है वो रत्ना और अल्फांसो से बनता है। यहाँ पे तुम्हें देखने वाली चीज़ है, रत्ना पहले बना, रत्ना से दूसरी वैरायटी बनी। देख रहे हो भाई कितना घुमा रही है भाई ये। तो भाई इतना ही था। तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट शेयर लाइक कर दो, और नहीं अच्छी लगी भाई वो भी बता दो कमेंट में क्या अपन सही कर सकते हैं, और जल्दी से बताओ कौन सी वीडियो नेक्स्ट होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।